हम बेंगलुरु से मुंबई आए हैं, लेकिन हमारा बैग नहीं आया है और बैग में मेरा पासपोर्ट है, इंटरनेशनल का टिकट है मेरा। बहरीन में जाना है। तो अभी कैसे आएंगे आप? कैसे जाएंगे बहरीन? कब का है बहरीन का? अभी उन्हीं से पूछना है कैसे जाएंगे। क्या बोल रहे हैं वो? पता नहीं है उनको कुछ भी। वो बोल रहे हैं 2 दिन बाद का फ्लाइट बुक करा के देंगे और 2 दिन का वो सैलरी भी नहीं देंगे। हम लोग का 1 दिन का 20,000 का नुकसान है उधर का करेंसी का कन्वर्ट करके। तो ये लोग देने वाले के 20,000 पर डे का। मैनेजर को बुलाना। पता नहीं ना, अभी ये लोग करके देंगे कुछ। बुलाओ, ये सब लोग यहाँ क्या जैसे खड़े हैं, आप भीख नहीं मांग रहे, पैसे भरे सबने। और 4 दिन से अरे मैडम कुछ सॉल्यूशन तो दे दो, एक क्लियर कट कुछ बोल तो दो, क्या होएगा? आप समझ रहे हो लोगों का अर्जेंसी। मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया हूँ, मेरा कल कनेक्टिंग फ्लाइट था, कल कैंसिल हुआ है, आज वापस नहीं दिखा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? कौन भरेगा मेरा होटल का पैसा? अभी जो कैब करके बार बार कौन भरेगा? वो वही बोल रहे, आपको नहीं मालूम ना, किसी को तो बुलाओ, कोई तो जवाबदारी देगा, कोई तो बोलेगा, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। और कल रात यहाँ पे 1:30 बजे तक खड़े थे सब। हम पागल है जो बुकिंग करे पैसा देके करके आपको मॉर्निंग तक बैग मिल जाएगा। आपके सीनियर को पूछो, अनिष्का मैम है, उनको पूछो, बल्कि मॉर्निंग तक आपका बैग मिल जाएगा। कुछ तो और मेरे साथ और उज्बेकिस्तान जाने वाले ट्रैवलर भी थे, 26 लोग थे। वो बेचारे बिना ट्रैवल के वहाँ पे अभी टर्मिनल 2 पे खड़े वो लोग। बोर्डिंग करके खड़े टर्मिनल 2 पे। बैग आएगा उनका यहाँ पे। कैंसिल करके दे दूंगा। 2 फ्लाइट मॉर्निंग से लैंड हुआ, उसमें क्यों नहीं आया? मॉर्निंग से 2 फ्लाइट आया नहीं है, चेक करो एक बार आप। 2 फ्लाइट लैंड हुआ बेंगलुरु से 2 फ्लाइट आए मॉर्निंग से, उसमें भी इन क्या लोगों ने साले बैग नहीं भेजा। क्या कर रहे हैं आप? मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट रहता है? कोई एक पानी की टपरी चला रहे हैं आप लोग, एयरलाइन चला रहे हैं। फोन नहीं उठाता, आप हजारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ भी हो जाता है, पता नहीं कौन सा नंबर या नॉट रीचेबल आता है। मतलब कि कोई कस्टमर सर्विस, आपको बार बार दौड़ के एयरपोर्ट आना पड़ेगा, घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, फिर कुछ होगा एक वो बस वो रीशेड्यूल कर देंगे। मतलब आई वॉश है वो तो, मतलब कि आज आप बोल रहे हो आवाज़ खड़ी करो, बोलेंगे कल का दे देते हैं, फिर कल आओगे बोलोगे नहीं ये कैंसिल हो गया है, कल का दे देते हैं। और अगर आप कहीं का ट्रिप किए हो, होटल्स बुक किए हो, तो वो तो नहीं कर रहे हैं ना रीशेड्यूल, तो क्या फ़ायदा? मान लो जो हमारा 4 का था, 10 का रिटर्निंग था, आज 7 तारीख को गई, 4 की बुकिंग गई, 5 की बुकिंग गई, 6 की बुकिंग गई, 7 की बुकिंग गई, 4 दिन की बुकिंग है। हर दिन का 2 कमरा बुक है हम लोग का। हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे। कितना मतलब लाखों का लॉस ऑलरेडी हो चुका है हम लोग को। हम लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं आप रिफंड ले लो, आप रिफंड ले लो। रिफंड ले लेंगे, जाने आने का रिफंड होगा, वहाँ का जो होटल्स का है वो कौन बेयर करेगा? वो कौन बेयर करेगा? और आज हमारी एनिवर्सरी है, हम लोग इसके लिए प्लान किया था कि एनिवर्सरी वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, दिन भर एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे। इसके लिए तो इतना और ऐसा तो नहीं है कि बहुत कम रेट में टिकट्स लेते हैं, इतना जो भी इनका रेट्स होता है उसमें ही लिया। इतनी गंदी सर्विस मिल रही है रोज़, आजकल। और कल रात के 11 बजे इतनी ठंड में आके हम लोगों ने कैंसिल किया और सुबह आ रहे हैं चेक इन कराने तो बोलते कैंसिल है। परेशानी तो हो रही है। मैं अभी प्रयागराज से वापस आ रहा था तो मेरे को एक कपल मिला जिनको जो बैंक में काम करते थे, उनको गुवाहाटी जाना था वापस। उन्होंने फ़्लाइट बुक कर रखी थी, ठीक है, उनको वापस जॉब पे जाना था, उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो गई थी सैटरडे की। सो देवर इन द शॉक कि मतलब अब कैसे जाएंगे, नौकरी करने वाले आदमी हैं। ऐसे मैंने देखे, ऑनलाइन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जिनकी शादियाँ हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है, रिलेटिव से मिलने जाना है, बिजनेस पर्पज से कहीं जाना है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ऑल दोस क्राइसिस दैट इज़ करेंटली हैपनिंग विद इंडिगो। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इन पे काम करा जाए, क्योंकि इनसे होता है कि आम जनता ही परेशान होती है। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो रही है और नियरली 60% मार्जिन शेयर जो है इंडिगो के पास है। उसके बाद मोनोपोली तो हो चुकी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है सबको। पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करें और इसके लिए FDTL जो है उसका बदलाव करे, उसमें रिफॉर्म लाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी कि जो हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से FTTL का अभी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, 2 फेज़ में करना है, 1 जुलाई 2025 और 1 नवंबर 2025। ऐसे 2 फेज़ में जो कंप्लाइंस है वो हमें पूरी करनी है। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया
और आज हमने देखा कि 4 दिन पहले जो सिचुएशन क्रिएट हुई देश में, जो क्योस हुआ, उसकी वजह यही थी कि इंडिगो ने, उनके मैनेजमेंट ने ये सीरियसली नहीं लिया। तो तुरंत उसके बाद मिनिस्ट्री हो या डीजीसीआई के माध्यम से हमने इमीडिएटली एक्शन ली है। सबसे पहले तो 4 लोगों की एक जांच समिति यहाँ ने हमने अपॉइंट करी है। उसके बाद 24/7 एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये सब पहले जैसी सेवा शुरू हो, इसलिए एफटीडीएल का जो आदेश था उसको फरवरी 2026 तक हमने स्थगित कर दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को कल ही शोकॉज नोटिस दिया है, 24 आवर्स में उसका आंसर देना, इसलिए उनको बोला है और उनको नोटिस भी इशू किया है। इस दौरान जो एयरफेयर जो बढ़े थे बाकी एयरलाइंस कंपनी के, तो उनको भी हमने सूचित किया है। उनको भी एक हमने जितना प्रवास हो उसके हिसाब से ज़्यादा फेयर क्या रहे, इसके एक चार्ट भी हमने घोषित किया है। उसके हिसाब से ही ये सेवा चलेगी। जो लोगों को तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, जिन्होंने टिकट बुक किया था, पैसे दिए थे, हमने ये भी सूचना दी है इंडिगो को कि विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे, उनके पैसे वापस दिए जाए। जो उनका लगेज है, बैगेज हो, 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए, उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। तो पिछले 2-4 दिन से जो चल रहा था आज हम थोड़ा देखते थे, थोड़ा उस पर सुधार भी नज़र आ रहा है और हम सभी मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता है हमारी विमान सेवा जो है देश की, और पहले जैसे फिर से शुरू हो। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी हो रहे हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं और सरकार पे रास्ता ही नहीं है। सरकार रास्ता क्या निकाल रही है? ये आप सिर्फ क्यों कहते हैं इंडिगो का फेलियर? क्या उस सरकार का फेलियर नहीं है जिसने इंडिगो को एक तरह से मोनोपोलाइज करने दिया, एकाधिकार उसका बनने दिया? क्या सरकार का फेलियर नहीं है कि हफ्ते भर बाद सरकार जागी साहब नोटिस देने, लोगों की शादियां, अब दूल्हा दुल्हन अपनी शादी पे नहीं जा पा रहे, ये स्थिति बना दी इस सरकार ने। और क्या आप भूल गए कि इसी साल सितंबर में मोदी जी के सबसे प्रिय ब्यूरोक्रेट अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए हैं? क्यों उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आप भूल गए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इसी इंडिगो ने 50 करोड़ के लगभग बीजेपी को दिया है। आपको लगता है बीजेपी इनका सामना कर पाएगी? आप भूल गए कि इंडिगो को 20 महीने मिले थे तैयारी करने में, नई गाइडलाइंस को स्वीकार करने में, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करने में, फिर भी उन्होंने नहीं की। वो इसीलिए नहीं की क्योंकि इंडिगो को पूरा विश्वास है कि उसका बाल भी बांका इस सरकार के रहते हुए, मोदी सरकार के रहते हुए कोई नहीं कर सकता। DGCA and government has now got into the act. They should have been little more effective from the beginning, but nevertheless, some of the initiatives the government has taken in last few days are welcome steps, and they are first time trying to fix the accountability of management in this situation, because apparently there is no other assignable cause excepting management incompetence, and I think we have to now still watch what kind of actions government takes on the management to create an example for others to follow. And also I'm sure the Indigo management must have put up their point of view of what kind of constraints they are having, or the industry constraint. They need to have a total overview of the industry's functioning